झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमसे नाराज हो गए बीजेपी वाले, कहने लगे भाई संजय सिंह जी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे दिमाग पे भूत सवार है। हमने कहा रुका बचवा तो पता हो थे का भूत सवार हो तो ऊपर, तो हमने उनको बताया। हमने कहा जब हम बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने हमको बताया प्रभु श्री राम हमको लेके आए हैं। ये धरती, ये अंबर, ये प्रकृति, ये इंसान प्रभु श्री राम ने बनाया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बनाया है। लेकिन भाजपाइयों के दिमाग पर भूत सवार हो गया, उन्होंने गाना बना दिया, वो श्री राम को लेके आए हैं। भैया सरकार केजरीवाल की बन रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, तो घाटे का सौदा करना है क्या? घाटे का सौदा करना है क्या? घाटे का सौदा करना है? जब सरकार केजरीवाल की बन रही है तो जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद करके जाना ये अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने आपके बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बनाने का काम किया। केजरीवाल है, जब हम उनके साथ प्रचार करने के लिए जाते थे माताएं बहनें निकल के कहती थी केजरीवाल साहब अपना गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, घर की पाइप बेचनी पड़ी, फ्रीज नीलाम करनी पड़ी। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, जीरो बिजली का बिल, जीरो पानी का बिल, जीरो। आज पूरे दिल्ली में नारा लग रहा है बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है, बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है, पानी का बिल है जीरो और केजरीवाल है, बस का किराया है जीरो और केजरीवाल है। अभी रमेश बिधूड़ी ने एक टीवी चैनल पे बयान दिया कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो दिल्ली में माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा बंद हो जाएगी। मैंने कहा बेईमानो तुम्हारी जमानत जब्त हो रही है, सरकार कहां से बन रही है? सरकार तो नहीं बन रही ना, नहीं बन रही ना। सरकार किसकी बन रही है? तो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, बस का किराया फ्री, सब कुछ करने के बाद नई घोषणा किया है केजरीवाल जी ने, नई गारंटी है केजरीवाल की, और केजरीवाल जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। और नई गारंटी है 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद हर माता बहन के खाते में 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि। और जो 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए 1 लाख हो या 50 लाख, सारा का सारा इलाज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार कराएगी। और हमारे जो किराएदार भाई हैं वो थोड़ा परेशान रहते थे, कहते थे बिजली फ्री का फायदा, पानी फ्री का फायदा हमारे कुछ किराएदार भाइयों को नहीं मिल पाता है। केजरीवाल साहब ने कहा है बिजली और पानी का अलग मीटर किराएदारों के लिए भी लगेगा और उनका भी जीरो जीरो बिजली का बिल। तैयार हो सब लोग? हमारे यहाँ यूपी बिहार के कितने लोग हैं भाई बताओ? तो आप बताओ, तो कुल यूपी बिहार का हूँ भाई, सब यूपी बिहार वाला हूँ।
सुना था नहीं पार्लियामेंट में क्या किया इन लोगों ने? मैं खड़ा हुआ था वहां, मैंने कहा हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों का वोट क्यों कटवा रहे हो बीजेपी वालों? शाहदरा में वोट कटवा रहे हो, विश्वास नगर में वोट कटवा रहे हो, नई दिल्ली में वोट कटवा रहे हो, जनकपुरी में वोट कटवा रहे हो, तुगलकाबाद में वोट कटवा रहे हो। क्यों वोट कटवा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी खड़े हुए, उन्होंने कहा ये यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को घुसपैठिया कहने की? 5 तारीख को तुम्हारी जमानत जब्त करके बताएंगे पूर्वांचल की ताकत क्या होती है। अपमान का बदला लेना है कि नहीं लेना है? गाली का बदला लेना है कि नहीं लेना है? हमारे एक विधायक है ऋतुराज झा, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, टीवी चैनल पे उनको गाली देता है। ब्राह्मण समाज के वो भी विधायक है, मैथिली ब्राह्मण है। बोले ओपी शर्मा जी उनके लिए ओपी शर्मा जी नहीं बोले, उनके लिए अरविंद केजरीवाल बोले, संजय सिंह बोले, दीपक सिंगला बोले। हम लड़ाई लड़ते हैं सबकी, हम लड़ाई लड़ते हैं पूर्वांचल की, हम लड़ाई लड़ते हैं अपने भाइयों की। और ये कहना चाहते हैं 30-30, 40-40 साल से हमने अपना खून पसीना बहा के दिल्ली को बढ़ाने और बनाने का काम किया है। हम न बांग्लादेशी हैं, न घुसपैठिया हैं। तुम्हारी जमानत जब्त करके बताएंगे हम हिंदुस्तानी हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? एक तरफ झूठ बोलने वाली पार्टी है, उनका नाम हमने भाजपाइयन का नाम हम बदल देंगे, बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। क्या क्या वादा किया था? नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मिल गई 22 करोड़ नौकरी। ये देखो 15 लाख की बात करो, सबके याद हो भाई। क्या बोले? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबसे ज्यादा तो नाराज लालू यादव जी हैं, कह रहे हैं हमारे 7 को बेटा बेटी, हम राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, आज तक नहीं आया। सबको बेवकूफ बना, बोले सब कच्ची कॉलोनी में पक्की रजिस्ट्री देंगे, आज तक नहीं मिली। बोले किसानों का फसल का दाम 2 गुना करेंगे, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, झूठ बोला। मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा मोदी जी आपके अंदर कोई खासियत हो ना हो, गंजे को भी कंघी बेच सकते हो आप, गंजे को भी कंघी बेच सकते हो। पूरे देश को अपने झूठ के चक्कर में फंसा रखा। इस बार झूठ के चक्कर में मत फंसना। केजरीवाल की सरकार बन रही है, केजरीवाल का विधायक बना के भेजना, भाई दीपक सिंगला जी को यहां से जिता के भेजना। भेजोगे नहीं भेजोगे? और एक एक विकास का काम, जो भी आपका काम रुका हुआ है, ये दीपक सिंगला एक एक काम अरविंद केजरीवाल जी से करा के आपको देंगे, आपके क्षेत्र के विकास के काम। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, जब अपना 5 तारीख को वोट देने के लिए जाना, तो अपने घर का 0 बिजली का बिल देख के जाना, 0 पानी का बिल देख के जाना, और सबसे ज्यादा जो आपके नौनिहाल हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका माथा चूम के वोट देने के लिए जाना, जिनके लिए अच्छे स्कूल बनवाने का संकल्प अरविंद केजरीवाल ने लिया। 2 नंबर पे इनकी बटन है, इतनी बटन दबा देना, इतनी बटन दबा देना, इतनी बटन दबा देना, झाड़ू की आवाज निकलती है पी, भाजपा की हो जाए ची। करना नहीं करना है? क्या चुनाव निशान है इनका? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए?
और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमसे नाराज हो गए बीजेपी वाले, कहने लगे भाई संजय सिंह जी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे दिमाग पे भूत सवार है। हमने कहा रुका बचवा तो बताओ थे का भूत सवार हो तुम्हारे ऊपर। तो हमने उनको बताया, हमने कहा जब हम बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने हमको बताया प्रभु श्री राम हमको लेके आए हैं, ये धरती ये अंबर ये प्रकृति ये इंसान प्रभु श्री राम ने बनाया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बनाया है। लेकिन भाजपाइयों के दिमाग पर भूत सवार हो गया, उन्होंने गाना बना दिया वो श्री राम को लेके आए हैं। बनाया नहीं बनाया बताओ? अपमान किया ना प्रभु श्री राम का। तो प्रभु श्री राम गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, उन्होंने अयोध्या में हरा दिया, प्रयागराज में हरा दिया, चित्रकूट में हरा दिया, सीतापुर में हरा दिया, कौशाम्बी में हरा दिया, रामपुर में हरा दिया, उत्तर प्रदेश में हरा दिया। इस बार दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी झाड़ू लगा के भाजपा को सफाई करना है नहीं करना है। योगी बाबा आए थे यहाँ पे, हमसे लोगों ने कहा बाबा जी कह रहे हैं यमुना में डुबकी लगाकर केजरीवाल जी दिखाएं। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, हम भी यूपी के रहने वाले हैं, पूर्वांचल के, चलिए हमारे साथ। मथुरा में यमुना में डुबकी लगाते हैं, काशी में गंगा में डुबकी लगाते हैं, कानपुर में गंगा में डुबकी लगाते हैं, आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे गोमती नदी है, चलिए वहां पे डुबकी लगाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की नदियों को गंदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। हमसे सवाल पूछते हुआ हमने दिल्ली में पुजारियों के लिए 18,000 रुपए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि घोषित की। भारतीय जनता पार्टी वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते चुनावी हिंदू है। मैंने कहा तुम्हें हिंदू धर्म का ठेका मिला है, तुमको L1 अलर्ट हुआ है, कहां से तुम्हें हिंदू धर्म का ठेका मिल गया? अगर केजरीवाल एक राज्य में 18,000 की सम्मान राशि दे सकते हैं, तुम 22 राज्य में हो, 5 राज्य में 18,000 की सम्मान राशि पुजारियों को देके दिखाओ, तब हम तुमसे बात करेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? फिर हमसे मीडिया वालों ने कहा संजय सिंह जी जहां योगी जी भाषण दे रहे थे उसके नीचे लिखा हुआ था पटोगे तो कटोगे। मैंने कहा दिल्ली में नारा बदल गया, दिल्ली में नारा बदल गया है। दिल्ली का हिंदू, दिल्ली का मुसलमान, दिल्ली का सिख, दिल्ली का ईसाई, दिल्ली का आगरा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, आम आदमी, सबने एक सुर में नारा दिया है न बटिए न कटिए, मिल के बीजेपी को रपटिए। रपटना है नहीं रपटना है बताओ? 3 बार से गलती कर रहे हो तुम लोग, इसलिए ज्यादा बोलना पड़ रहा है। इस बार गलती तो नहीं होगी? जाके केजरीवाल जी को मैं बता दूं, हाथ उठा के बताओ, मैं बता दूं केजरीवाल जी को। विश्वास नगर से दीपक सिंगला को जिता रहे हो ना? हाथ उठा के पीछे तक बताइए, पीछे तक बताइए। और केजरीवाल की नीतियों से, केजरीवाल की योजनाओं से हर महीने 25,000 रुपए आपको बचता है। नई योजना के आने के बाद 35,000 रुपए आपका हर महीने बचेगा। तो याद रखना इस बात को कि अगर आप झाड़ू का बटन दबाएंगे तो 35,000 रुपए हर महीने अपने परिवार का बचाएंगे, और गलती से कमल का बटन दब गया तो 35,000 रुपए का नुकसान पाएंगे। नुकसान करना है कि फायदा? नुकसान करना है कि फायदा? नुकसान करना है कि फायदा? तो क्या चुनाव निशान है इनका? 2 नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे केजरीवाल जी को जिताना है और दीपक सिंगला को यहां से विधायक बनाना है। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का बहुत बहुत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।